तो हे गाइस इट्स रेडी की तो अगेन एंड आज मैं बात करने वाला हूँ शांघाई लव फ्रंटियर सीजन 3 पार्ट 12। अगर आप लोगों ने प्रेस पार्ट्स को नहीं देखा है तो प्लीज प्लेलिस्ट को चेकआउट करिएगा एंड या इसी के साथ अगले पार्ट की स्टार्टिंग करते हैं। रिसेंट चैप्टर्स में हमें दिखाया गया था कि इस तरीके से अपना सन राकू एंड उसका टीम यहाँ पर कैटानिट रहता है ना, उसके यहाँ पर सिनेरियो को यहाँ पर पहुंच जाता है एंड वो लोग फेस करता है कि उसके सामने एकदम कैटानिट बैठा रहता है। एंड जैसे ही वो लोग सोच रहे थे कि भाई ये एकदम सामने खड़ा है, एकदम कुछ नहीं कर रहा है, इसको अटैक कर देते हैं, लेकिन उस मोमेंट पे अपना जो सन राकू रहता है ना, वो समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ तो लोचा है एंड बंदा समझ जाता है कि आखिर इस गेम के जो डेवलपर्स रहते हैं ना वो क्या चाहते हैं एंड बंदा तुरंत अपने टीम को बोलता है कि रिट्रीट करने के लिए। एंड या उस पॉइंट के बाद से इस वाले चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहां हमें दिखाया जाता है कि सन राको यहाँ पर अपनी टीम के साथ रेटेड कर रहता है, जहां सब अभी कंफ्यूज रहते हैं, सब पूछ रहे थे कि क्या हो गया सन राको, इस तरीके से तुम भाग रहे रहते हो, आई मीन क्या बात है। एंड उस बात पे यहाँ पर अपना सारी सबके सब सोच रहे थे कि आखिर क्या चल रहा है। एंड अपनी जो अकित्सु रहती है ना वो पूछते हैं क्या हम लोग कैटहैंडी से नहीं लड़ने वाले हैं, तो अपने यहाँ पर रस भी रहती है कि बोलती है कि हाँ वो एक यूनिक मॉन्स्टर है। एंड इस बात पे अपना जो अराबा रहता है ना बोलता है कि भाई ये हम लोग को मौका चला जाएगा यार अगर हम लोग अभी नहीं करेंगे तो। एंड स्टोर भी बोलता है कि वो तो अभी वो रेज भी नहीं है तो हम लोग आराम से उसको हरा सकते हैं। एंड इस बात पे अपना जो सन राको रहता है ना बात कहता है कि नहीं तुम लोग नहीं हरा सकते, सच बताता हूँ। एंड इस बात पे अपना सन राको बताता है कि देखो ये इसी तरीके से हमने इसको डिजाइन किया गया है कि एकदम ऐसा लगे कि वो कभी हार ही सकता है, इसका जो हारना है ना वो पूरी तरीके से गारंटीड हो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। एंड उसके बाद जब वो पूरा का पूरा जो डंजन रहता है ना उस कैसल का, वहां से जब निकलते हैं तो उस मोमेंट सबके सब यहाँ पे एक मीटिंग करने लगते हैं। अपना स्टूडेंट सबसे पहले पूछता है कि भाई पहले समझा हम लोग को क्या बात चल रहा है, किस वजह से तुम हम लोग को यहाँ पर इस तरीके से वापस बुलाया। एंड उस मोमेंट पे यहाँ पे मॉड भी पूछता है कि आखिर क्या बात है, क्या ये सच बात है कि हम लोग तुरंत हार जाएंगे उसके सामने। तो उस बात पे अपना सन राको बताता है कि हाँ, एंड तुम्हारा जो सारा का सारा क्वेश्चन है ना उनसे उनका आंसर देने के लिए मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पहले तो मुझे ये बताओ अकित्सु एंड यहाँ पे रे मतलब कि साइगर जीरो, और तुम दोनों से मेरे को एक बात पूछनी है कि तुम दोनों एक लौते हम लोग की टीम में हो ना जो यहाँ पर है ना किसी एक यहाँ पर स्पेशल यहाँ पर जो रहता है ना बीइंग, उससे यहाँ पर इनकाउंटर कर चुके रहते हो। एंड इस यूनिक मॉन्स्टर से जब तुम लोग ने किया है ना सारे के सारे, तो तुम लोग को एक आइडिया होना चाहिए ना। तो उस बात पे अपनी जो अकित्सु बोलते कि हाँ सच बात है, बिकॉज मैंने एक टाइम पे यहाँ पर वेरमून रहता है ना जो यहाँ पर अपना स्काई रूलर रहता है, उससे मैं एक बार यहाँ पे पास में यहाँ पर इंटरेक्ट की थी। एंड उस बात पे यहाँ पर सच में मुझे एकदम बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो यहाँ पर 7 क्लॉसेस में से एक रहता है। एंड ऐसा मोमेंट पे मुझे नहीं लगा था कि जिस तरीके से सन राको रहता है ना उसका यहाँ पर फाइटिंग स्पिरिट रहता है, उसको मार्क किया गया, उसी तरीके से उसने मेरे को भी एक तरीके से मार्क किया जिससे मैं यहाँ पर रेबिट्सू रहती है ना उस जगह को यहाँ पर विजिट कर पाई। एंड या इसी वजह से मैंने जब सुना कि तुम भी यहाँ पर लाइकॉन से यहाँ पर मिले हो तो मैं यहाँ पर और ज्यादा कंफर्म हो गई थी। तो उस बात पर अपना जो सन राको कहता है कि ठीक है। एंड रे मैं जब तुम्हारे साथ यहाँ पर जो वुल्फ रहता है ना उसके साथ लड़ रहा था तो तुमको आइडिया है ना उससे लड़ने का, तो बोलती है कि हाँ मैंने जिस तरीके से लाइकॉन से लड़ा एंड सच में कितना ज्यादा एकदम डिस्ट्रक्टिव था, यहाँ पर पूरा का पूरा जो स्वॉर्फ वुल्फ के सारे मेंबर्स रहते हैं ना वो तक भी इसके यहाँ पर उसे फाइट नहीं कर सके। एंड सच में उस तरीके से मुझे भी यहाँ पर जो मार्क रहता है ना वो भी मेरे को मिला था। बट बात ये रहती है कि जिस तरीके से मेरे सारे यहाँ पर सारी चीजें खत्म हो गई थी ना, तो मुझे यहाँ पर है ना मेरे जो गिल्ड मेंबर्स रहते हैं ना उनमें से एक मेरे यहाँ पर ऑडियंस एरिस्टेला रहती है ना, एक सेंट रहती है जिसने मेरा मार्क्स को यहाँ पर रिमूव कर दिया। एंड इस बात पे अपना सन राको को कोई आइडिया नहीं था, वो सोचे कि अच्छा मतलब जो सेंट है वो यहाँ पर है ना मार्क्स को हटा सकती है अगर वो अर्ली स्टेज में हो। एंड बंदे को अगर आइडिया रहता तो वो अपने मार्क्स को हटा सकता था एंड कुछ शर्ट पहन सकता था। बट बंदा कहता है कि ठीक है, आई मीन तुमने इसी वजह से यहाँ पे उसको हटा दिया, लेकिन तुम्हें पता है ना तुम उसको हटाने पे तुम यहाँ पे तुमको रेबिट्सू का यहाँ पे जो रहता है ना रेपिडजोना का यहाँ पर जो आइडिया रहता है यहाँ का सारा प्लेस, उसको तुम यहाँ पर इन्विटेशन को डिनाई कर दी। तो इस बात पे यहाँ पर अपनी बंदी यहाँ पर कहती कि आई मीन उसको कोई आइडिया नहीं था लेकिन वो यहाँ पर इंटर तो जरूर की थी, बिकॉज उसके बाद जो वेपन है ना वो वॉर्पल कोर से रिलेट करता है, तो ये तो जरूर बात होगी। एंड उस बात पे अपना रस्ट रहती है ना, वो पूछती है कि ठीक है इसका क्या मतलब है, तुम कहने का क्या चाहते हो। तो अपना सन राको बताता है कि माफ करना मैं यहाँ पे पॉइंट से हट गया, देखो मेरी बात ये है ना कि दरअसल यहाँ पर मैं तुम दोनों से ये पूछ रहा हूँ ना कि तुम जिस तरीके से एनकाउंटर किया ना एक यूनिक मॉन्स्टर को अपने पास में, तुम लोग का क्या इंप्रेशन था जिस तरीके से तुम लोग उसको यहाँ पर फेस किए थे। तो अकित्सु बताते हैं कि जिस तरीके से वर्गम रहता है ना वो यहाँ पर कितना दम बहुत बड़ा दम ड्रैगन टाइप का रहता है, जो मेरे को स्टार्टिंग में तो बहुत बहुत ज्यादा यहाँ पर सरप्राइज कर दिया था। एंड साथ ही साथ उससे जितना मेरे को इमिटेशन मिला, फैक्टर मिला, जिस तरीके से मैं तुरंत यहाँ पर हार गई वो देख के मुझे सच में बहुत ज्यादा डिफीट मिला था। एंड उसी बात पर अपनी रे भी बताते कि हाँ इमिटेशन तो सही बात है, मेरे को भी एकदम ऐसा लगा था जब मैंने लाइकन से लड़ा था तो सच में वो मेरे को इतना ज्यादा नर्वस कभी नहीं लगा था। एंड उस बात पे अपना सन राको बताता कि हाँ एंड यही बात है, लेकिन स्टूड अभी भी समझ नहीं पाता कि आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो सन राको बताता है कि देखो यही सेम बात रहती है, लाइकॉन यहाँ पर जो रहता है ना नाइट स्लेयर, एंड साथ ही साथ विलगम, एंड साथ ही साथ जो टॉम स्लेयर टॉम गार्ड रहता है ना वेडोमॉन, ये सब में मैंने एक चीज यहाँ पर फील किया है जो मैं यहाँ पर बता सकता हूँ, बिकॉज इन सब में एक चीज कॉमन रहता है, हर किसी के
यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर डिफरेंस रहते हैं, लेकिन एक चीज़ जो उनको एकदम सेम बनाता है ना, वो एक ट्रेडमार्क होता है यहाँ पर सेवन यहाँ पर कोलॉसिस का, जो होता है इनका यहाँ पर ओवरवेलमिंग यहाँ पर इमिटेशन। एंड हर एक यहाँ पर सब में यहाँ पर पाया जाता है। हर कोई यहाँ पर इतना भयानक यहाँ पर अपना वाइब्स दे रहा रहता है, ऑरा दे रहा रहता है कि भाई वो दम सबसे ज़्यादा भयानक चीज़ है। बट तुम अगर यहाँ पर कैटहैनेट की तरफ देखोगे तो उसमें एक ज़रा सा भी तुमको हिंट नहीं लग रहा है कि वो यहाँ पर कोई डेंजरस होगा। एंड अकिट्सु बोलते कि हाँ अभी तुमने कहा तो बात तो सही है। एंड स्टूड बोलता है कि मतलब क्या कहना, मतलब यही होगा ना कि वो यहाँ पर उतना कुछ खास नहीं होगा एंड मे बी उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगा। अराबा भी उसकी बात पे यहाँ पर कोई शक नहीं करता, लेकिन अपना अराबा कहता है कि जिस तरीके से उसको इम्प्रिजन किया गया है, मे बी उसकी पावर्स को यहाँ पर इमिटेट करने के लिए यहाँ पर पूरा बैन कर दिया गया है, इस वजह से वो यहाँ पर इमिटेशन नहीं कर पा रहा। बट अपना सन को बताता है कि नहीं, दरअसल ये बात नहीं है, बल्कि इस तरीके से उसको यहाँ पर ऐसा स्पेशल एबिलिटी रहता है ना, जिस तरीके से उसका यहाँ पर जितना भी इमिटेशन वाला फोर्स है ना, उसको पूरी तरीके से हटा दिया गया है। एंड उससे पूछते हैं कि क्या मतलब है, तो यहाँ पर अपना सन को बताता है कि जिस तरीके से यहाँ पर एक कॉल था इन्वर्जन वाला इमोशंस, तुम लोग को आइडिया होगा कि जितना भी यहाँ पर हम लोग को सारे के सारे फीलिंग्स रहते हैं, एक तरीके से जब हम लोग उसके पास पहुंचे ना, तो हम लोग इतना ज़्यादा कंप्लीटली यहाँ पर और टाइप के यहाँ पर ना इमोशन में चले गए ना, कि हम लोग को ऐसा फील हो रहा था कि हम लोग कितना रिलैक्स फील कर रहे हैं एक यहाँ पर सेवन कोलॉसिस के बीच में। एंड इस यूनिक मॉन्स्टर के सामने हम लोग को ऐसा फील हो रहा था कि हम लोग उसको आराम से यहाँ पे डिफीट कर सकते हैं। एंड यही सेम बात यहाँ पर अराबा भी बोलते हैं कि बात तो थोड़ा सा तुमको सही लग रहा है। एंड उस बात पे अपना सर को बताता है कि हाँ, एंड ये पहली बार नहीं है, लेकिन जिस तरीके से तुम लोग मिले, तुम लोग को ऐसा लग रहा था कि ये कुछ खास नहीं, एक बड़ा सा बस ऑक्टोपस है। एंड अगर तुम सब के सब मिल के यहाँ पर उसको हराने की कोशिश करोगे ना, तो तुम लोग कभी हार ही नहीं सकते हो। एंड एक तरीके से वो यहाँ पर जकड़ा हुआ भी है, अपने चेंज में बंधा हुआ है, तो हम लोग आराम से उसको डिफीट कर सकते हैं। तुम लोग को ऐसा लगा कि नहीं लगा, सच बताओ मेरे को, बिकॉज ऐसा मेरे को तो एकदम सेम लगा था। एंड इस वजह से मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वियर्ड लग रहा था, जो मैं यहाँ पर किसी कोलॉसी को इस तरीके से हल्के में तो नहीं लेने वाला। आई मीन उसको ठीक है, उसको चेंज में बांधा गया, इतना बड़ा है, उसके सारे के सारी चीज़ें हम लोग मे भी उसको अटैक करके हरा सके, बट इसका कोई भी यहाँ पर आइडिया नहीं बनता है। एंड इसी वजह से हम लोग अपना सारा का सारा गार्ड डाउन कर दिए। एंड ऐसा फील हो रहा था कि हम लोग तुरंत विन कर सकते हैं। तुम लोग को ये अजीब नहीं लगता? तो उस बात पे यहाँ पर सबके सब हाँ तो हाँ मिलाते हैं, लेकिन पूछते हैं कि आखिर फिर तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। तो अपना सन आपको बताता है कि जिस तरीके से जो अपना जो स्टूड रहता है, जो यहाँ पर कमजोर से कमजोर मॉन्स्टर से भी डर के यहाँ पर लड़ता है, वो तक यहाँ पर इतना ज्यादा यहाँ पर इमिटेट हो गया कि वो उसको हरा सकता है। एंड अराबा को ये देखोगे तो वो भी उसको सपोर्ट कर रहा था। तो ये एक तरीके से तुम लोग का इमोशन में यहाँ पर डिस्टर्बेंस है ना, तुम लोग को कभी फील नहीं हुआ? तो अपना बताता है कि हाँ, एंड सच में ये बहुत ज्यादा वियर्ड था। तो अपनी रे बताती कि हाँ, आई मीन जिस तरीके से हम लोग ने एज्यूम किया था, तो हम लोग को ऐसा लगा कि वो कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, एंड मे भी हम लोग स्टीक अटैक कर सकते हैं। तो अपनी सन्नाको को यहाँ पर ये बात सुन के है ना, वो कहता है कि देखो, मैं यहाँ पर तुम सबसे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ, लेकिन जिस तरीके से अराबा ने कहा, हम लोग को ऐसा फील हुआ कि हम लोग कोई पिकनिक ट्रिप पे आए हैं एंड हम लोग आराम से उसको हरा सकते हैं। एंड हम लोग को यहाँ पर ऐसा लग रहा है ना कि जो अपना यहाँ पर कैटानिट रहता है ना, वो हम लोग के इमोशंस के साथ खेल रहता है, हम लोग का गार्ड डाउन करना चाहता है। एंड इसकी वजह से हम लोग को यहाँ पर एक तरीके से ऐसा फील होता है कि उस एकदम हल्का बॉस है, डेमो बॉस है, जिसको हम लोग आराम से हरा सकते हैं। लेकिन वही हम लोग की सबसे ज़्यादा बड़ी भूल थी, जो हम लोग यहाँ पर डिफीट बन सकता था। तो उस बात पे अपना मॉडरेटर बोलते कि हाँ, मुझे कुछ खास समझ तो नहीं आ रहा, लेकिन मैं इतना तो कह सकता हूँ कि तुम्हारी बात सच में बहुत ज़्यादा यूनिक लग रही है। एंड जिस तरीके से तुम बता रहे हो इमिटेशन के बारे में, ये सच में मैंने तो अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया है। बिकॉज अपना बंदा जिस तरीके से अराबा ने कहा, उसने यहाँ पर उसको पूरी तरीके से चेन में बांधा गया है, एंड इस तरीके से एपिक वाला। तो अपना सन्ना को बोलता है कि हाँ सच बात है, बिकॉज तुमने आज तक यहाँ पर ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया है, बस यही बात है। बिकॉज तुमने बहुत सारे गेम्स खेले होंगे अभी तक, जिसमें तुमने बहुत सारे इनक्रेडिबल चीज़ें की होंगी, वर्डलेस गेम भी खेले होंगे मे बी, लेकिन उन सब में जितने भी बैटल्स होते हैं ना, उसमें कुछ ना कुछ यहाँ पर खास होता है। एंड मे बी तुम्हें बहुत सारे यहाँ पर आइटम्स मिलते हैं, बहुत सारे यहाँ पर अलग तरह के यहाँ पर इमोशंस आते हैं, लेकिन ये सब एक ना एक पॉइंट पे आके गेम बनता है। लेकिन बात ये रहती है कि जब यहाँ पर तुम ये वाले गेम को एक्सपीरियंस करते हो ना, तो ये कुछ अलग ही बात होती है। बिकॉज ऐसा फील होता है कि भाई ये इससे ज़्यादा भयानक कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन इतना ज़्यादा तुमको डिस्पेयर में गिरा सकता है। एंड यही चीज़ मैंने यहाँ पर अपना डिसॉल्व किया था। एंड इस वजह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कुछ सिंपल चीज़ नहीं है जिसको यहाँ पर इस तरीके से क्रिएट किया गया है। एंड ऐसे इमोशंस को ड्रॉ करना ही यहाँ पर इस तरीके से तुम्हारा जो VR सेट है ना, उसका सिस्टम यहाँ पर ब्रेन को तुमको ऑर्डर देता है। एंड मैं ये कहूँगा ना कि यहाँ पर जो शांग्री ला फ्रंटियर है ना, इसका इंजन हम लोग को एक तरीके से है ना, हम लोग के ब्रेन्स को एक तरीके से गेन दे रहता है, एक नया टाइप का यहाँ पर इमोशन को बिल्ड करने के लिए। एंड इस तरीके से सब शॉक रहते हैं, बिकॉज किसी को आइडिया नहीं रहता है ना कि VR गेम्स रहता है ना, वो इनके इमोशंस को भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, उनमें एक ऐसा स्टिमुलेंट दे सकते हैं जिससे वो लोग यहाँ पर इमिटेट हो सके एंड अलग अलग तरह के इंस्पिरेशन को यहाँ पर जाहिर कर सके। एंड उस बात पर अपना सन्ना को बताता कि हाँ, एंड सच बताऊँ तो जिस तरीके से अगर तुम एक फुल VR गेम को यहाँ पर वर्क करोगे ना, तो उसमें तुम्हारा सारा का सारा चीज़ जो वर्क करता है ना, ये तुम्हारे ब्रेन से ही वर्क करता है, तुम्हारा कैरेक्टर एंड सारी चीज़ें। तो इस वजह से तुमको यहाँ पर स्टार्टिंग में समझ नहीं आएगा। तो अपना जो रे रहती है, वो कहती है कि क्या सच में ये पॉसिबल है कि एक VR गेम तुम्हारे सेंसेस को यहाँ पर चेंज कर सकता है, तुम्हारे टच, हियरिंग एंड यहाँ पर टेस्ट, सारी चीज़ों को, एंड पेन एंड सारी चीज़ों
चीज़ों को, तो उसमें अपनी बंदी सोचती है कि ये सच में पॉसिबल है कि हम लोग के इमोशंस को चेंज कर दिया जा सकता है। आई मीन इतना ज़्यादा मैंने सोचा नहीं था कि शांघाई लेफ्ट फ्रंटियर इतना ज़्यादा केपेबल होगा एंड ऐसे प्लेयर्स को यहाँ पर इनकाउंटर करना। तो उस बात पे अपना जो मॉडल रहता है ना, बोलते हैं कि हाँ अब अगर मुझे लग रहा है तो मैं सही बोल रही हूँ, बिकॉज इस टाइम पे यहाँ पर जितने भी एनपीसीज रहते हैं ना, वो भी हम लोग पे उतना ज़्यादा उतना ज़्यादा हम लोग पे ध्यान नहीं देते। एंड एक तरीके से गेम में यहाँ पर जिस तरीके से स्टोरी प्रोसेस हो रही है ना, तो उस तरीके से हम लोग का सेंसेस भी चेंज हो रहते हैं एंड टाइम टू टाइम हम लोग का ऐसा रिलीफ होता है। तो इस बात पे अपना सन आपको बताता है कि हाँ, एंड इसी वजह से मैं ये कहना चाहता हूँ ना कि ये पूरे के पूरे टाइम में जब मैं यहाँ पर इस गेम से इसी वजह से यहाँ पर एडिक्टेड इस वजह से हुआ ना, बिकॉज मैंने यहाँ पर सबसे पहले मोमेंट में यहाँ पर लाइका गॉन को यहाँ पर फेस किया था। मैंने बहुत सारे यहाँ पर गेम्स खेले हैं, चाहे वो यहाँ पर वर्ड से वर्ड्स हो या फिर जितने भी बेस्ट हो, लेकिन मुझे ऐसा इमिटेशन कभी नहीं मिला था। एंड उस बात को यहाँ पर सुनने पे बाकी सारे टीममेट्स अपने यहाँ पर सन राको की तरफ देख रहे थे एंड अपनी रे भी कहती है कि हाँ तुम्हारी बात तो सही है, बिकॉज मैं भी तुमसे एग्री करती हूँ। एंड उस बात पे अपनी बंदी भी कहती है कि हाँ वो मनी मैंने सोची थी कि शांघाई फ्रंटियर की वजह से मैं यहाँ पे हिटोजुमे से मिली एंड लाइकॉन का वाला जो इंटेंसिटी रहता है ना, वो भी मेरे को एक तरीके से एडिक्ट बनाया था, लेकिन क्या पता। एंड उस बात पे मॉडो बताती है कि यार क्या बताऊँ, जिस तरीके से तुम मेरे को इमिटेशन का ये बात दे रहे हो ना, सच में मुझे भी एक्सपीरियंस करने का दिल कर रहा है, बिकॉज मॉडो एंड रस्ट है ना, उन दोनों ने अभी तक इस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो वो लोग जरूर से कैटानेट को यहाँ पर बीट करना चाहते हैं या फिर एटलीस्ट उसको फेस करके वो इमोशन को जानना चाहते हैं। एंड किट्सू बताते हैं कि हाँ, एंड इसी वजह से मैं भी यहाँ पर एसएलएफ रहता है ना, उसको यहाँ पर एंजॉय करती हूँ, बिकॉज मुझे ये फन लगता है। तो बोलते कि हाँ हाँ ठीक है। एंड इसी के साथ अपना अराबा कहता है कि ठीक है, अगर ये बात है तो हम लोग को अब क्या करना चाहिए, किस तरीके से हम लोग यहाँ पर एबिस मास्टर है ना उसको फेस करना चाहिए। स्टूड बोलता है कि पता नहीं मैं कैसे यहाँ पर इन सब अपने इमोशन को कंट्रोल करूँ। एंड अपना जो सन राको रहता है ना, वो अपनी इमुल से पूछता है कि ऐसा केस रहेगा तो हम लोग को क्या करना चाहिए। तो मॉडो बताता है कि ठीक है, अगर इस तरीके से रहेगा तो हम लोग एक नया स्ट्रैटेजी का बिल्डअप करना पड़ेगा एंड हम लोग को अच्छे से वेल प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा, बिकॉज ये जरूरी बात नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हम लोग को समझ नहीं है कैटानेट के बारे में, बल्कि हम लोग को रूलेट के बारे में भी आइडिया नहीं रहता। ये पूरा टाउन रहता है ना, ये मेरे को स्टार्टिंग से एकदम वियर्ड वाइब दे रहा रहता है एंड मुझे ऐसा फील होता है कि हम लोग को यहाँ पर कुछ ना कुछ फाइंड करना पड़ेगा। रही यहाँ पर सोचती है कि ठीक है, क्या तुमको कुछ यहाँ पर अजीब लग रहा है या फिर कोई हिंट मिला है। तो कहता है कि देखो हम लोग ने बहुत सारे इसके बारे में बात की है, अपने यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए अपने थॉट्स के बारे में, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुम सबको यहाँ पर भेजना चाहता हूँ, तुम लोग प्लीज़ इस पूरी जगह को यहाँ पर स्कॉट करो एंड मुझे इंटेल ला के दो। मुझे इस गेम के बारे में सारे का सारे, इस जगह के बारे में सारी की सारी जितनी भी चीज़ें यहाँ पर रिकॉर्ड बनी हुई है, जितने भी एक्सपीरियंस तुम्हें चाहे यहाँ पर लाइब्रेरी मिले या फिर कुछ भी मिले, तुम लोग हर तरीके से यहाँ पर जो रिलेट है ना उसके बारे में यहाँ पर हिस्ट्री निकालने की कोशिश करो। बिकॉज मैं पूरी तरीके से बिलीव करता हूँ ना कि हम लोग को यहाँ पर टाइटैनिक को हराने के लिए जो की पीस चाहिए ना, वो जरूर से हम लोग को इस कॉन्ट्रैक्ट से ही मिलेगा। एंड या इसी के साथ नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहां में दिखाया जाता है कि अपना सन नाको जिस तरीके से सबको यहाँ पर कहता है कि यहाँ पर स्कॉटिंग करने के लिए, तो वो यहाँ पर टीम्स में बढ़ जाता है एंड उसी के साथ अपने टीम को फॉलो कर रहता है। यही रे पूछती है कि जिस तरीके से तुमने कहा कि हम लोग को सच में यहाँ पर इस टाउन को यहाँ पर एक्सप्लोर करना पड़ेगा, तो किट्सू बताते हैं कि हाँ आई मीन हम लोग के पास कोई चारा भी नहीं है, लेकिन हम लोग को यहाँ पर देखना पड़ेगा कि हम लोग क्या क्या हम लोग ढूंढ सकते हैं, मे बी बुक्स या फिर कुछ मिल सके। तो इस बात पर अपना सन नाको बताता है कि हाँ ठीक है, आई मीन ये पूरा क्लासिक गेम ही है, तो हम लोग को यहाँ पर ढूंढना तो पड़ेगा ही, बल्कि हम लोग ने यहाँ पर रस्ट और मॉडो को भी यहाँ पर दूसरे टीम के यहाँ पर एनालिसिस करने के लिए ना अपर स्टेयर भेज दिया है। मे बी वो लोग वहाँ पर कुछ ढूंढ पाए एंड हम लोग तब तक इस वाले यहाँ पर फ्लोर को एक्सप्लोर करेंगे। इसके बाद ये लोग एक रूम को इंटर करते हैं जो बहुत ही बड़ा रहता है अंदर से, एंड वहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर थ्रोन बना रहता है। तो उस तरह के सोच रहते हैं कि कहीं ये थ्रोन रूम तो नहीं है ना, एंड बंदा सोचता है कि मग पक्का यहाँ पर कोई ना कोई तो इन्फो यहाँ पर होना चाहिए, बिकॉज ये ऑब्वियसली एकदम अच्छा खासा रूम है। एंड इसी के साथ ये लोग यहाँ पर इस जगह को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। उस बात ने किससे बताती है कि ये सच में बहुत ज़्यादा एकदम वेल स्कल्पचर बना हुआ रहता है एंड कुछ क्रिस्टल्स भी लगे रहते हैं। इस बात पे अपनी जो रे रहती है ना, बोलती है कि हाँ आई मीन एकदम अच्छा मौका है, मेरे को भी यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर कंट्रीब्यूट करना चाहिए एंड मे भी मुझे अच्छा खासा यहाँ पर ग्लो अप भी हो सके। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपना सन राको रहता है ना, वो देखता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ वियर्ड लग रहता है एंड देखता है कि यहाँ पर जो सामने वाला रूम रहता है ना वो लॉक रहता है एंड उसको ऐसा फील होता है कि यहाँ पर लगता है कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट होना चाहिए। एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपनी बंदी को लगता है कि एकदम चांस मिल गया है, एक काम करो तुम मुझे हैंडल करने दो, मैं उस दरवाजे को तोड़ देती हूँ अपने कैरेक्टर के हिसाब से। बट ऐसा कहने से पहले ही अपनी जो किट्सू रहती है ना, वो यहाँ पर कहती है कि मैं मदद कर सकती हूँ, आई मीन मुझे जो लॉक कुकिंग वाला स्किल है ना, मैंने उसको यहाँ पर बिल्ड किया था, तो मैं इसको आराम से खोल सकती हूँ। एंड सन राको सुनने पे बोलते कि हाँ ठीक है ट्राई कर लो। एंड इसके बाद बंदी यहाँ पर जाती है उसको खोलने का ट्राई करने के लिए। एंड यही रे अपनी फ्रस्ट्रेट हो रही थी है, वो तो चाह रही थी कि थोड़ा सा अपने सन राको के सामने अच्छा यहाँ पर इंप्रेशन बना सके, बट उसका मौका चला जा रहा रहता है एंड सोचती है कि यहाँ पर क्या करूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जिस तरीके से अपनी बंदी सोचती है मनी मन में कि क्या मतलब मैंने क्या सही किया है कि मैं इतना ज़्यादा बिग एंड माचो मैन टाइप का है ना एवेटार रख लेती हूँ। एंड मेरी बहन ने भी कहा था कि यहाँ पर
रीपर से ना बच के रहने के लिए ना मेरे को इस तरीके से अवतार लेना चाहिए था। लेकिन अगर मैं लड़की का अवतार लेती तो मे भी अपना सन्ना को थोड़ा सा उससे क्लोज हो पाता। लेकिन अपनी बंदी यहाँ पर सोचती है कि चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। वही अपनी जो रहती है ना अपनी किट्सू, वो कहती है कि ये खुल चुका है चलो इंटर करते हैं। एंड अपना सन्ना को ये बोलता है कि भाई सच में तुम बहुत ज़्यादा कभी कार अमेजिंग करती हो। इसके बाद ये लोग इंटर करते हैं। वही अपनी रे अभी भी अपने ख्यालों में सोचती है कि भाई पता नहीं मैंने मिस्टेक किया कि नहीं। मुझे कोई आइडिया कभी था ही नहीं कि मैं इस गेम में हिटोजुमे से मिल सकूंगी। इसके बाद ये लोग अपना रूम को इंटर करते हैं। लेकिन बंदी अपनी सोचती है कि इन सब चीज़ों को मैं बीच में आने नहीं दे सकती, बिकॉज आज मुझे ज़रूर से यहाँ पर हिटोजुमे से दिल बात करनी है। एंड इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग रूम को एक्सप्लोर करते हैं ना, तो ये दिखाया जाता है कि ये किंग का जो ऑफिस रूम रहता है ना वो रहता है। एंड यहाँ पे एक्सप्लोर करते हुए बंदी कहती है कि देखो ना मुझे यहाँ पर एक बुक मिला। एंड सन्ना को बताता है कि एकदम सही है रे, एकदम इसमें तो हम लोग को जरूर से कुछ हिडन रिकॉर्ड्स मिल ही सकते हैं। एंड इस बात पे यहाँ पर एक पूरी स्टोरी लिखी रहती है कि यहाँ पर कब से यहाँ पर ये जो जगह रहती है ना ड्रेडफुल ब्लू, वो पूरी तरीके से डेप्थ से यहाँ पर क्रिएट हुआ। ब्लू जो यहाँ पर है ना, जिसने यहाँ पर सबको पूरा का पूरा टाउन को यहाँ पे स्वॉलो कर लिया। एंड साथ ही साथ यहाँ पर नॉर्थ से भी यहाँ पर सबने यहाँ पर अटैक कर दिया। जिस तरीके से शिप्स रहते हैं ना उनको यहाँ पर कैरी करते हुए यहाँ पर आइलैंड से यहाँ पर लाया गया। एंड जितने भी बॉटम से सी रहते हैं ना उनमें यहाँ पर ब्लू ने ना सारा जगह को यहाँ पर पूरी तरीके से ईट कर लिया। एंड इसी तरीके से ये पूरा का पूरा जगह यहाँ पर खत्म हो गया। एंड किंग के साथ ये जगह पूरी तरीके से डिस्पेयर में गिर गया। लेकिन ये लोग सोचते हैं कि ये कोई पहेली टाइप की है क्या, लाइक सच में इतना हर जगह पे यहाँ पर ड्रेडफुल ब्लू लिखा रहता है एंड ब्लू हर जगह पे बॉटम से निकला है। ब्लू क्या हो सकता है जो किंग को यहाँ पर इन्वेट किया उसके एंटायर लैंड्स को। एंड पूरी तरीके से जो रूलियट है ना उसका जो पूरा एरिया है ना वो भी ब्लू कलर से ही घिरा हुआ रहता है। तो आखिर ये ब्लू क्या हो सकता है, क्या ये हम लोग को हिंट मिल सकता है? तो इस बात पे अपने किड्स को बताते हैं कि हाँ हो सकता है, लेकिन हम लोग को जानना पड़ेगा कि आखिर क्या होने वाला है। एंड अपनी बंदी सोचती है कि कहीं ये ब्लू का ये मतलब नहीं ना कि हम लोग का कैटैनेट के बारे में बात किया जा रहा है। एंड उसके बारे में सोचती है कि उसको देखा जाए तो वो ब्लैक रहता है ब्लू से ज़्यादा, लेकिन देखना पड़ेगा। एंड वो कहती है कि चलो नेक्स्ट पेज में देखते हैं। जिस तरीके से ब्लू ने पूरी जगह को ऑक्यूपाई किया एंड रूलियट पे पूरी तरीके से कैटैनेट ने पूरा पूरा का पूरा रूल करने लगा। एंड इस वजह से ये पूरी जगह से यहाँ पर पूरा का पूरा मैस क्रिएट हुआ। लेकिन उस बात पे ये लोग सोचते हैं कि भाई जिस तरीके से ये ब्लू का यहाँ पर बात चल रहता है मुझे सच में यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा रहता है। एंड जो सन आको रहता है ना उसको भी यहाँ पर थोड़ा सा ऑड लग रहा रहता है। वो बोलते हैं कि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्या क्लू है। जिस तरीके से कैटैनेट के बारे में बताया गया है एंड जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये दोनों है ना कुछ डिफरेंट है, कोई सेम बिंग नहीं है। मुझे ऐसा फील होता है ना कि यहाँ पर जो इन्वेडर रहता है ना वो दरअसल ब्लू रहता है ना, जो यहाँ पर कैटैनेट हो सकता है। एंड मे बी लोग ने यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर रूलियट के सारे बिल्डिंग्स यहाँ पर डिस्ट्रॉय होते हैं ना, तो जो ह्यूज मॉन्स्टर रहता है ना उससे पूरी तरीके से इस मॉन्स्टर के साथ यहाँ पर पूरा का पूरा डिस्पेयर में यहाँ पर पूरा सिटी को गिरा दिया। एंड इसी वजह से यहाँ पूरा का पूरा रून्स बना रहता है। मे बी यहाँ पर जो सारे के सारे जो बिल्डिंग्स है ना वो कैटैनेट ने यहाँ पर वापस लाए हैं। एंड इसी तरीके से यहाँ पर सारे के सारे क्रम्बल्स बने रहते हैं। लेकिन बंदा अपना सोचता है कि जिस तरीके से बिल्डिंग्स यहाँ पर सारी के सारी ओरिजिनल फॉर्म रहती है जिसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, सारा चीज़ यहाँ पे एकदम इंटैक्ट नहीं रहता। लेकिन जिस तरीके से रूलियट में ये लोग एंटर किया ना एंड सारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया एक एक करके, तो उसमें कुछ ना कुछ तो हिंट मिलना चाहिए। बिकॉज अराबा भी हम लोग कहता है कि जिस तरीके से फ्लोर टू फ्लोर ये लोग ने एक्सप्लोर किया एंड सारी चीज़ें, मे भी हम लोग यहाँ पर शिप रैक्स रहता है ना उनमें एक बार और नज़र मार के देखना चाहिए। मे भी हम लोग कुछ अच्छा खासा एक्सप्लोर करने मिल सकता है। एंड इसी के साथ ये लोग यहाँ पर आगे का प्लान कंटिन्यू होता है जहाँ पर वो लोग और ये लोग को हिंट्स की जरूरत पड़ेगी। एंड रिक कहती है कि ठीक है एक छोटा सा सॉफ्ट स्पॉट तो मिला ही ना, तो हम लोग इसको जरूर से फॉलो कर सकते हैं। एंड मे भी हम लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ नॉर्मल रिस्टोर कर ही लेंगे। इसके बाद अपना सन्ना को बोलता है कि ठीक है मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन ये चीज़ ट्राई करने में क्या जाता है। ये बात है कि हम लोग हिडाइनेट को यहाँ पर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने से रोकना है या फिर नहीं, ये हम लोग को यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। तो इस वजह से ब्लू का यहाँ पर ये भी बात हो सकता है कि जो हिडाइनेट रहता है ना वो दरअसल यहाँ पर पूरे शहर को रहता है ना उसको ब्लू से बचा रहता है। एंड मे भी उससे वर्स कुछ हो सकता है। लेकिन सच बताऊँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये क्या चल रहा है। अपनी एमिल कहती है तो सनरा को बताता है कि देखो इतना ब्लू करने के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। मे भी यहाँ पर जो कैटैनेट रहता है ना उसने यहाँ पर ब्लू के साथ फाइट किया। एंड ये मैं एकदम श्योर नहीं हूँ, लेकिन एक थ्योरी के हिसाब से कह सकता हूँ। अभी हम लोग को खुद भी नहीं पता क्या कि ये सिटी के साथ क्या हुआ था हिस्ट्री में एंड क्या यहाँ पर थ्योरी हो सकता है। तो जरूर से हम लोग को यहाँ पर एक्सप्लोर करना चाहिए। वही अपनी जो रे रहती है ना कहती है कि देखो मेरे पास अपनी अलग से एक थ्योरी लगती है जो मैं यहाँ पर कह सकती हूँ, जो तुम्हारे यहाँ पे जो स्टोरी रहता है ना उससे क्लोज आती है। जिस तरीके से यहाँ पर स्टॉर्म रहता है ना क्रिएट हुआ, ब्लू ने यहाँ पर पूरे के पूरे जो समुद्र रहता है ना उसको स्ट्रेच कर दिया। एंड एक ड्रैगन यहाँ पर क्रिएट हुआ जिसके पूरे 8 यहाँ पर सर थे। एंड उसने यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर मास मर्डर किया। हर तरीके से यहाँ पर ह्यूमैनिटी रहता है ना उसको यहाँ पर डिस्ट्रॉय किया। लेकिन कहा जाता है कि वो यहाँ पर एकदम डिवाइन सेवियर भी रहता है एक टाइम का। एंड इस वजह से उसको यहाँ पर डिफीट करने पर उसको ब्लू करार दिया गया। एंड ब्लू रहता है ना जिसने साइलेंट किया उस गॉड के वेटीरस को। एंड इस तरीके से गॉड ने कहा कि मैं हूँ कैटैनेट एंड मैं यहाँ पर रेजिस्ट करता हूँ अपना यहाँ पे डीप सी में।
एंड इस तरीके से यहाँ पर एक एक्सचेंज में यहाँ पर जो सेव इन लोग को बचाने के लिए इन लोगों ने यहाँ पर पूरी तरीके से ये जो गॉड रहता है ना, इसने इस पूरी कंट्री को यहाँ पर पोजेस कर लिया। तो बात चली जाती है कि जो गॉड का ये मेंशन दिया गया है ना, ये अपने कैंडिडेट रहता है ना उसके बारे में कहा जा रहा है। एंड ब्लू यहाँ पर कुछ हो सकता है, मे बी कोई दूसरा डीमन जो इस तरीके से यहाँ पर पूरा अहंकार मचा रहा था। तो उस तरीके से ये लोग का यहाँ पर एक नया थ्योरी बनता है, जहाँ पर ये लोग सोचते हैं कि मे बी वो कभी ब्लू रहता है ना वापस से कभी यहाँ पर रिजरेक्ट करेगा एंड अपना मेस रहता है ना उसको फैला के पूरा कंज्यूम कर लेगा। हमें लेटर दिखाया जाता है कि अपना मोडो ये सारी चीज़ को एक्सप्लोर करते कहता है कि हाँ एकदम सही है। आई मीन इस तरीके से हम लोग को एक थोड़ा सा हिंट तो मिल रहा है ना कि हम लोग क्या फॉलो कर सकते हैं। एंड मे बी हम लोग को लगता है कि यहाँ पर जो डीप सी का यहाँ पर इतना कहा जा रहा है ना, वो शायद से मे बी हीरो हो सकता है, अपनी अकित्सु कहती है। लेकिन अपने अलावा को बिलीव नहीं होता है कि वो सोचते हैं कि एबिस मॉन्स्टर वो भी एक हीरो एंड जिसने यहाँ पर रूलेट को बचाया, मुझे तो नहीं लगता। एंड स्टूट तो बोलता है कि भाई उसको हीरो कहना बंद कर, उसने मेरे बाप को मारा है। एंड अपनी रे कहती है कि चलो ठीक है इन सब के बारे में हम लोग सोच सकते हैं, लेकिन पहले तो हम लोग को पता करना है कि आखिर ये ब्लू क्या चीज़ है। तो सनरॉक को कहता है कि हाँ ठीक है, आई मीन हो सकता है मे बी कोई स्कैरी चीज़ हो सकती है। मॉडो बताता है कि जिस तरीके से लैंड में यहाँ पर डायरी में दिया गया है, इसकी तरीके से यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर की स्टोन मॉन्यूमेंट्स, जिसने यहाँ पर आखिर बार यहाँ पर स्टोन रहता है ना उस पर बैठा था एक न्यू लीडर जो यहाँ पर रूल करता था यहाँ पर रूलेट को। एंड उसकी पावर भी एक तरीके से ग्रो होती थी एक किंग के हिसाब से। एंड ये कहा जाता है कि ये जो किंग स्टोन मॉन्यूमेंट रहता है ना, मे बी इसी क्रिस्टल के बारे में बात किया जा रहा है जो अभी क्रोन ये थ्रोन रहता है ना उस पर बैठी हुई है। मे बी हम लोग यहाँ पर कुछ इसको कुछ ट्राई करके यहाँ पर ट्रिगर कर सकते हैं एंड मे बी हम लोग को कुछ यहाँ पर हिंट मिल सकता है। तो अपनी अकित्सु बोलती है कि क्यों ना हम लोग इसको ब्रेक करने की कोशिश करें, लेकिन रे बोलती है कि हम मुझे नहीं लगता इस तरीके से पीसफुल चीज़ को हम लोग यहाँ आराम से कर भी सकते हैं। बट उस बात पर अपना सन को कहता है कि तुम्हारे पास कोई और आइडिया है क्या। जो देखते हुए हमें दिखाया जाता है कि अपना सन आपको मोडो की तरफ देखता है एंड रस्ट की तरफ जब मोड़ के देखता है ना, तो रस्ट रहती है ना, बोलते हैं कि ठीक है आई मीन ये सारी चीज़ तो हम लोग को पता चली, साथ ही साथ मुझे ये मिला था जो एक यहाँ पर टाच तरीके का पहनी हुई रहती है। एंड कहती है कि ये कौन सा तुम एकदम सारा गला यहाँ पर टाच पहनी हुई हो जिसमें कुछ लगा हुआ भी नहीं है, एक तरीके से एक यहाँ पर क्राउन बना रहता है। तो कहती है कि देखो जिस तरीके से हम लोग ने मॉन्स्टर यहाँ पर एक्सप्लोर किया ना, तो उनमें से यहाँ पर किसी ने ये ड्रॉप किया था। तो कहता है कि सच में तुम्हें मॉन्स्टर्स मिले थे, ये तो एकदम अलग ही यहाँ पर की स्टोरी बन सकता है। तो अपना यहाँ पर जो बंदा रहता है ना कहता है कि ठीक है मॉडो तुमने एकदम सही काम किया। आई मीन मे बी हम लोग यहाँ पर कुछ रेयर आइटम भी मिल सके। एंड अपनी जो रस्ट रहती है ना, कहती है कि मुझे बस सच में बहुत ज़्यादा टायर्ड फील हो रहा था। तो अपना जो बंदा रहता है कहता है कि यार अभी तो इतना लेट भी नहीं हुआ है, क्या तुमने आफ्टरनून तक तुम जागी भी थी। तो अपनी बंदी कहते हैं कि हाँ दरअसल नेफिलिम रहता है ना उसमें मैंने थोड़ा सा लेट नाइट तक खेला था। तो अपना बंदा गुस्सा करने लगता है बिकॉज मैंने कहा था ना तुमको यहाँ पर अपने टॉप शिप में आने के लिए हम लोग को एकदम एकदम बेहतरीन से बेहतरीन अपने परफॉर्मेंस के लिए रेडी रहना चाहिए ताकि हम लोग अपना सबसे बेस्ट दे सके। तो मॉडो बताता है कि ठीक है। एंड उस बात पे यहाँ पे अपना सन को सजेस्ट करता है कि एक काम करो, तुमको यहाँ पर बैठ है ना तो तुम लॉग आउट करके यहाँ पर आराम कर लो एंड उसके बाद अपने बेस पे वापस रिटर्न आओ। तो इस बात पे अपने मॉडो रहता है ना उसको भी सही लगता है, बोलता है कि ठीक है हम लोग वापस जाते हैं एंड अच्छे से यहाँ पे रेस्ट करके वापस आते हैं। तो उस बात पे अपनी अकित्सु बोलती है कि हाँ मुझे भी सच बोलूँ तो भूख लग रही है एंड मे बी हम लोग यहाँ पर आराम करने जा सकते हैं। तो अपना सन को बोलता है कि ठीक है अगर सबको यहाँ पर ब्रेक चाहिए तो हम लोग ले सकते हैं, कुछ घंटे का ब्रेक ले लो, चाहे खाना पीना सोना धोना सब कुछ करके आ जाओ 1 घंटे में। बट अपनी रस्ट रहती है वो ऑर्डर करती है कि मुझे इतना नहीं चाहिए चलेगा, मेरे को यहाँ पर कम से कम 3 घंटे दो, 3 घंटे की नैप के बाद मैं रेडी होकर आ पाऊंगी। तो अपना सन को बोलता है कि ठीक है मान लिया। एंड इसी के साथ ये लोग अपना प्लान कर लेते हैं कि चलो ठीक है हम लोग को बहुत टाइम है तो तुम लोग अपना यहाँ पर रेस्ट करके आराम से आओ, उसके बाद बाकी एक्सप्लोरेशन कंप्लीट करेंगे। एंड टाइम के अभी हम लोग के पास कितने टाइम है, आराम से 19 घंटे है, तो हम लोग आराम से सारी चीज़ों को यहाँ पर आराम से कवर कर सकते हैं। तो ठीक है 3 घंटे का ब्रेक लो एंड उसके बाद वापस से रिटर्न करते हैं एंड बाकी के क्लूज को कंफर्म करके हम लोग कैटैनिट को फेस करने जाएंगे। एंड इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपना सन को बोलता है कि चलो ठीक है तुम लोग आराम करने जाओ एंड जो लोग रुक रहे हैं उनके साथ हम लोग यहाँ पर अपना बाकी का यहाँ पर क्लूज रहता है ना उनको कंटिन्यू करते हैं। जैसे वो पीछे मुड़ के देखता है तो देखता है कि सारे के सारे गायब हो गए। आई मीन मुझे लगा कि यहाँ पर रस्ट और मॉडल जाने लगते हैं, क्या किट्सू भी चली गई, इतना भूख लग रहा था। एंड वो पीछे मुड़ के देखता है ना तो हम लोग को दिखाया जाता है कि सिर्फ और सिर्फ अपनी बंदी यहाँ पर रुकी रहती है। एंड ये देखते हुए बोलते हैं कि रे तुम मेरे को ज्वाइन करने वाली हो, मतलब कि मुझे लगा कि तुम भी उन गैंग को पूरी तरीके से ज्वाइन करोगी ब्रेक लेने के लिए। बट अपनी बंदी कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। आई मीन सच बताऊँ तो सन राकू मुझे तुमसे बात करनी थी, बिकॉज बंदी सोचती है कि ये इसका फाइनल चांस है अकेले में बात करने का। एंड बंदी कहती है कि देखो मुझे तुमसे कुछ स्पेशल पर्सनल बात करनी है, क्या तुम मेरे साथ बात कर सकते हो। एंड बंदी सच बोले तो बहुत ज़्यादा शर्मा रहती है एंड सोचती है कि भाई कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, इस बार तो करके ज़रूर से दिखाऊंगी। एंड या इसी के साथ चलिए पार्ट की एंडिंग करते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। आई नो ये पार्ट थोड़ा सा उतना कुछ खास नहीं था, आई मीन कभी कभार बोरिंग आर्क भी आते हैं, लेकिन ये पूरा प्रिपरेशन रहता है ना, ये अपने कैटैनिट को हराने के लिए तो मज़ेदार होने वाला है। एंड मैं बिलीव करता हूँ कि नेक्स्ट चैप्टर में आपको बहुत ज़्यादा फन आने वाला है। तो चलिए ठीक है मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। एंड मैं कोशिश करूँगा और ज़्यादा फ्रीक्वेंट होने की, मेरा दिल है कि यार अगले महीने से पहले कम से कम 24 पार्ट्स निकाल दूँ इस पूरे SLF के, एंड जल्दी से जल्दी मैं लाने की कोशिश करूँगा। चलिए ठीक है मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ अगेन एंड या थैंक यू।